respect us. This is what I learned a long time back. uh, Kids Explore Club MD. If I'm This is Saujanya, sir. all right, welcome to this session. That's Thank you amazing. so much. You're Thank you. welcome. uh, yeah, Saujanya, she is a gynecologist by profession. Yeah. Saujanya, can you give us an introduction to the rest of the team, other students? Yeah, sure. I'm Dr. Saujanya. I'm from Hyderabad. I'm a gynecologist by profession. So I am a hysteroscopy, laparoscopy surgeon. I'm an infertility specialist. I'm a robotic surgeon. I'm a gynec oncology fellowship. And also I'm a professor in a medical college. So I wanted to update myself as per the current trend, which is social media. That's Uh, amazing. so wanted to learn from the best. It's our blessing that you are with us, and we will be in this session with you, है ना? साक्षी त्यागी यहाँ है हमारे साथ. She is a teacher by profession and basically कॉमर्स बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, इनकम टैक्स एंड ऑल, हाँ, cost accounting, income tax, statistics, and all those things. And Nice, nice. Shubham is also here, and he has done his 10 plus 2, and now wants to start his career with marketing. Wow, Right? nice. Yes, and there are other students too, but due to urgent reasons, they couldn't join us today. So maybe you will meet them tomorrow for sure. Alright, so मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था, ठीक है? हाँ मैंने, सर. हाँ, आपने आई थिंक गो थ्रू किया होगा टाइम, जी थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत किया था. ऑलराइट. टाइम या. हाँ, नो प्रॉब्लम है. हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और डिजिटल मार्केटिंग को 360 डिग्री एंगल से समझने के लिए यहाँ हम डेली 1.5 आवर इन्वेस्ट करेंगे और जो भी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स हम यहाँ डालेंगे उसको हमें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? स्टार्टिंग के जी. 2 या 3 सेशंस हो सकते हैं जो कि थ्योरेटिकल थोड़ा सा रहें, बट ग्रेजुअली हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे. Yes. Uh, Rama is also with us, and she is in ecom, as she introduced us herself yesterday. All right. Uh, ऑलराइट, सो कल हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया था कि पूरा जो कोर्स है इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. हमने वेबसाइट क्रिएशन को अंडरस्टैंड किया था कि वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स आने वाले सेशंस में हम करेंगे, प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे. इट कैन बी ई कॉम वेबसाइट, इट कुड बी अ प्रोफाइल वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट्स, आर्टिकल्स वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट. सो वी विल बी क्रिएटिंग मल्टीपल वेबसाइट्स ओवर हेयर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वेबसाइट्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है? और इसमें हम डायनेमिक वेबसाइट्स भी बनाएंगे, मतलब मल्टीपल पेजेस वाली वेबसाइट भी रहेगी और हमारी सिंगल पेज की वेबसाइट जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है? और साथ साथ हमारा पेड मार्क फर्स्ट मंथ हमारा मेजर फोकस ऑर्गेनिक कंटेंट को रैंकिंग करने पे रहेगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे. और जहाँ भी वर्ड ऑप्टिमाइजेशन आता है, साक्षी जी, यदि मैंने वर्ड यूज किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सो ये क्या पेड मार्केटिंग है या ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ? सर पेड मार्केटिंग नहीं है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. कल हमने यही अंडरस्टैंड किया था कि जहाँ भी वर्ड मार्केटिंग एंड में आ रहा है दैट मीन्स वहाँ मनी इन्वॉल्व है, वहाँ आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग. बता सकते हो व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, क्या होती है ये पेड मार्केटिंग में जैसे अकाउंट दिया जाता है जिसमें मतलब पेड करके अपनी एड्स को सोशल मीडिया पर कवर किया जाता है और और कहाँ वहाँ पे चलाते हैं ये एड्स? यस. एड्स हमारी चाहे सोशल मीडिया नेटवर्क पे जैसे होता है फेसबुक है, आई थिंक इसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. नहीं, यहाँ आप चूक गए, यहाँ आप चूक गए थोड़ा सा. रमा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा. रमा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन मार्केटिंग? इसके नाम में इसका आंसर छुपा है.
सर सर्च इंजन मार्केटिंग मीन्स ऑर्गेनिकली, जैसे कि हमारी वेबसाइट व्हेनेवर वी आर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, तो जैसे ऑर्गेनिकली कीवर्ड सर्च के थ्रू सेकंड या थर्ड नंबर पे रैंक करता है, तो आई थिंक दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। नहीं नहीं, शुभम यू वांट टू ट्राई? सर्च इंजन मार्केटिंग किसे कहते हैं? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्च इंजन को कल हमने समझा था, है ना। सर्च इंजन होते ही क्या है? यदि एक दो के एग्जांपल, साक्षी क्या एग्जांपल्स, क्या नाम बताएंगे इसके अंदर, यदि एग्जांपल्स पूछे जाए कि सर्च इंजन है क्या? Facebook, Insta, नहीं Google. नो नो नो। फेसबुक, इंस्टा ये हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में आते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, Google. माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंडिया यूएस वगैरह में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। पर यदि हम रशिया की बात करें तो वहाँ येंडेक्स यूज़ होगा, चाइना की बात करें तो बाइडू यूज़ हो सकता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब सर्च इंजन्स पे जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा रमा को। रमा आप अपना स्क्रीन शेयर करो। आज आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? कैमरास नो प्लीज ऑन कर लीजिए इफ दैट इज पॉसिबल, सो वी विल बी हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन। आपके एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट, है ना। तो आप प्लीज रमा स्क्रीन शेयर करो प्लीज। ओके, जस्ट अ मिनट सर। कल हमने एक टर्म यूज करी थी SERP, है ना, सर्प, सर्प रिजल्ट्स, है ना। साक्षी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट, और उससे क्या समझते हैं? सर क्या ओपन करना है? ठीक है, आप इसको एक और टैब में ओपन कर लो। कंट्रोल T यदि प्रेस करोगे एक और टैब ओपन हो जाएगा। यस, एंड यहाँ टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। हाँ, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू ट्राई टाइप हियर। अच्छा, ये जो है अभी यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये एक सर्च इंजन है। ऑलराइट, ये एक सर्च इंजन है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, डक डक गो हो गया। आज से करीब 15-20 ईयर्स बैक लेके जाऊं तो याहू भी बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन होता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया है और इस पे जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे अपग्रेड का रिजल्ट नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्म योर करियर विद अस, है ना। और राइट साइड में देखें तो यूडेमी का स्कीमा नजर आ रहा है ना। ये सर्च इंजन, जो सर्च इंजन होते हैं इसमें अलग अलग टाइप से रिजल्ट्स नजर आते हैं। ये जो अपग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, उसके जस्ट नीचे यूडेमी का रिजल्ट आ रहा है, ये SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमें नजर आ रहा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जब हम वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, रेगुलर बेसिस पे, है ना। एंड इट टेक्स 4 to 6 मंथ्स, 4 से 6 महीने कम से कम लगते हैं हमारी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में रैंक कराने में, ठीक है। अप्रॉक्स इतना टाइम लगता है। बट सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि हमारी जो ब्रांड होगी वो टॉप पर रैंक करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी हम ये मार्केटिंग एक्टिविटीज करेंगे सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रेवेन्यू जनरेशन। चाहे हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, चाहे हम सर्विसेज की मार्केटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ यदि आप ये देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो पहले दो टॉप पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके बाद इंटेलीपैड का भी जो रिजल्ट्स हैं, ये सारे आपके SEO के रिजल्ट्स हैं, है ना। और राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज नज़र आ रही है, यूडेमी ऑनलाइन कोर्स, इसे हम स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा भी बहुत तरह की होती है, जैसे कंपनीज की स्कीमा हो सकती है, बुक की स्कीमा हो सकती है, रेसिपी की स्कीमा हो सकती है ना। यदि मैं ऊपर टाइप करूँगा गुलाब जामुन, तो यहाँ गुलाब जामुन की रेसिपी आ सकती है। मैं ऊपर टाइप करूँगा सर्च बॉक्स में ITC, है ना, कंपनी के बारे में, या रिलायंस के बारे में सर्च करूँगा तो कंपनी का स्कीमा नज़र आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 15 तरह की अलग अलग स्कीमाज होती हैं जो हम यहाँ क्रिएट भी करना सीखेंगे आने वाले सेशंस में, एंड लगाएंगे भी।
ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। यदि यहाँ नीचे जाते रहोगे आप तो वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स आएंगे। ना फर्दर यदि नीचे जा रहे हो तो यहाँ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये कंपेरेटिवली लेस यूज किया जाता है इंडिया में, कंपेरेटिवली कम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरली जो इंडिया में यूज करते हैं, कौन सा सर्च इंजन हम यूज कर रहे होते हैं? गूगल, है ना, एवरीबॉडी नोज इट। और हम जो अपने कंटेंट को भी रैंक कराएंगे, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम उसको गूगल पर रैंक कराएं। तो हम एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ सर्च करेंगे हम कुछ भी आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। यू कैन टाइप एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। है ना। अच्छा, स्पेस एज टॉयज एंड गिफ्ट्स, ये जो सबसे ऊपर जो ये चीज टाइप करते हैं हम, इसे हम गूगल की लैंग्वेज में सर्च टर्म कहते हैं। ठीक है, जो टर्म सर्च की जाए दैट इज नोन एज सर्च टर्म। ठीक है, जनरल पब्लिक इस चीज को कीवर्ड के नाम से जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में यदि वर्ड यूज हो रहा है कीवर्ड या सर्च टर्म, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा, ये हम कोर्स कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। यदि मैं 2014 से पहले लेके जाऊं थोड़ा हिस्ट्री के अंदर, तो इसी कोर्स को हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते थे और इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते थे। ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अनाउंस किया था डिजिटल इंडिया, तो धीरे धीरे ये वर्ड इंटरनेट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग से धीरे धीरे मूव हुआ, जब हम इसको डिजिटल मार्केटिंग कहने लग गए। ठीक है, अभी भी कुछ कंपनीज में या कुछ क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करोगे तो ये टर्म यूज़ कर लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटर कहाँ अवेलेबल है या इंटरनेट मार्केटर्स वहाँ बैठे हैं। इसी तरह से एक और टर्म यहाँ आएगा जिसे हम कहते हैं वेब मार्केटर। वेब मार्केटर भी डिजिटल मार्केटर्स को ही कहते हैं। यदि कोई किसी ऑफिस में कहे, है ना, साक्षी डिजिटल मार्केटर्स वहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन मार्केटर वहाँ बैठे हैं या वेब मार्केटर वहाँ है, तो आप समझ जाना आप ही की टीम की बात हो रही है। ठीक है ना। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। अच्छा, यदि हम यहाँ देखो स्पेस एज टॉयज एंड गिफ्ट्स जैसे टाइप किया, राइट हैंड साइड में, है ना, हमारा गूगल माय बिजनेस नज़र आ रहा है। ये गूगल माय बिजनेस का प्रोफाइल है ना। और जैसे हमने कीवर्ड ऊपर टाइप किया और जो जितने भी नीचे रिजल्ट्स आएंगे, इस रिजल्ट्स को कहेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज रिजल्ट्स, सर्प रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमें अपना कॉन्टैक्ट कहाँ रैंक कराना है? सर्प रिजल्ट्स में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ ये गूगल माय बिजनेस का सेटअप था, इसके नीचे देखो अमेजोन आ रहा है, स्पेस टॉयज, है ना, फेसबुक। राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ आपका गूगल माय बिजनेस का पूरा पेज नज़र आ रहा है। तो ये एटसी भी रैंक कर रही है, फेसबुक है, अमेजोन भी है। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स। बिल्कुल टॉप पर जो जनरली होते हैं हमारे पेड मार्केटिंग के रिजल्ट्स होते हैं। कल हमने डिस्कस भी किया था इसके ऊपर। फर्दर और नीचे आएंगे तो कौन कौन से पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो लोग स्पेस एज टॉयज एंड गिफ्ट्स कीवर्ड के अंदर सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, चाहे आप पेड मार्केटिंग करो, चाहे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, चाहे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो, चाहे सर्च इंजन मार्केटिंग करो, दोनों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो सीखनी है आपको, वो सीखना है कीवर्ड रिसर्च। यदि कीवर्ड रिसर्च हमने सीख ली तो हमें ऑलमोस्ट 80 to 90% अपने कंटेंट को रैंक करना आ गया। ठीक है, आपने ये टर्म सुना होगा, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, है ना। तो यदि आपने अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर लिए और उन कीवर्ड्स को फाइंड कर लिया जिन पर कॉम्पिटिटर्स अपना कंटेंट नहीं बना रहा है या रैंक नहीं कर पा रहा है, उनके ऊपर आपने कंटेंट बना दिया, आप टॉप पर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं रमा, टॉप पर एक बार टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। ठीक है, मैं थोड़े से पेड रिजल्ट्स भी आज दोबारा दिखाना चाहूँगा। ठीक है,
है। और अच्छा यहाँ ये देखो जितने भी, जैसे आपने नियर मी टाइप कर रहे थे, एक बार नियर मी के एंड पे क्लिक करो, यस यूज प्रिसाइज लोकेशन कर देते हैं, अलाउ कर दो। ठीक है, तो अब इसने जीपीएस से इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली है, और क्योंकि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में रिसेंटली इंटरेस्ट शो किया है, तो उससे रिलेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पेड एड्स भी यहाँ शो कर रही हैं। और ये जितने भी पेड एड्स हैं इनको हम गूगल एड्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है ना, अपग्रेड के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है, डिजी परफॉर्म के ऊपर स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है, ये गूगल एड्स के रिजल्ट है। और ऐसे देखो, ये जो ये ले बातें जो होता है स्पॉन्सर्ड, इसके ऊपर भी लिखा है, ऑल्दो ये गूगल माय बिजनेस का रिजल्ट है, बट ये भी आपका पेड मार्केटिंग से रिजल्ट जनरेट हुआ है। ये क्लियर है ना आपको, दोनों डिफरेंस समझ आ रहे हैं। तो पेड मार्केटिंग तब तक टॉप पे दिखेगा जब तक बजट आपका लगा हुआ है, तब तक आपका दिखेगा जो आपने टाइमिंग्स अपना स्केड्यूल करके ऐड चला रखा है। फॉर एग्जांपल, ऐड आपका चल रहा है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, 9:01 होगा आपका यहाँ टॉप पर रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ आप देखो तरुण खंडल का नाम भी आ रहा है ना। हमने कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, पर यहाँ नाम ये शो कर रहा है तरुण खंडल, राइट। अब हमने तो तरुण खंडल तो सर्च किया नहीं था, राइट, हमने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। तो यदि आप समझ रहे हो मैंने यहाँ क्या पकड़ा है, लोगों यूजर्स की, जो विजिटर्स है जो मेरे पास आ रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चीज सर्च करके आ रहे हैं। यू गेटिंग? यदि आपको ये पता लग गया कि जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो क्या कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, क्या सर्च टर्म सर्च करके आ रहा है, और उस पर आप रेगुलरली कंटेंट बना रहे हो, तो आपको टॉप पर रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। गेटिंग? पर हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में दो चीज़ें मुझे आपसे ज़रूरत होगी। वन इज रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग, रेगुलर एक्टिविटी है ये हमारी, अभी आप करोगे, फ्यूचर में आप अपनी टीम बिल्ड करोगे, उनसे करवाओगे। ठीक है, बिकॉज मेरा फोकस रहता है कि ये काम आप सीखो, सीख करके इस काम का फ्रीलांसिंग यदि करने में इंटरेस्टेड हो, फ्रीलांसिंग से अर्निंग करो, जॉब करना है आप जॉब कर सकते हो, एंड धीरे धीरे अपना बिजनेस भी बिल्ड करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करने वाले हो, और ये सारी स्किल्स आप आउटसोर्स कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। पंखा थोड़ा सा धीरे कर दोगे प्लीज? अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, ये देखो सबसे ऊपर आ गए हमारे गूगल एड्स के रिजल्ट्स, उसके बाद आए गूगल माय बिजनेस के रिजल्ट्स, नीचे जा रहे हैं तो यहाँ लिखा है IIM स्किल्स। ठीक है, एंड फर्दर नीचे आ रहे हैं तो पीपल ऑल्सो आस्क। ठीक है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ही हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ जो जितने भी लिस्टिंग्स आ रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ही आ रही है। अब हम एक और टैब ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ टाइप करेंगे semrush.com। अच्छा, इन सेशंस में हम बहुत सारे टूल्स भी सीखने वाले हैं, टूल्स हम क्रिएट भी करेंगे, उनमें साइन अप भी करेंगे। तो जितने भी टूल्स में आप साइन अप करेंगे, मेरा सजेशन ये रहेगा एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना, उन्हीं से साइन अप करना, और जितने भी टूल्स पे साइन अप कर रहे हो उनको किसी न किसी मेंटेन करके रखो, या फिर आप अपने एंड पर कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लो जिसके अंदर आप उनकी एंट्री करते रहो, क्योंकि ये जितनी भी हम चीज़ें साइन अप करेंगे, लॉगिन्स करेंगे, ये सब हमारे डिजिटल एसेट्स हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, और ये डिजिटल एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में काफ़ी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनाएंगे, बहुत सारे टूल्स भी यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे साइन अप का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, एट द सेम टाइम हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख रहे होंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, AI टूल्स को हम यूज़ करेंगे, जैसे चैट GPT, आप सब फेमिलियर हो, राइट। ऐसे ही जेमिनी, गूगल का ही टूल है जेमिनी, ऐसे ही कोपायलट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, चैट सोनिक,
अनदर राइट सोनिक कंपनी का टूल है। ऐसे बहुत सारे devi.ai, solid.ai, ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हम आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ नीचे अलाउ ऑल कुकीज़ पे क्लिक कर देते हैं एक बार। अच्छा, जितने भी ये टूल्स हैं इन सब के फ्री वर्जन भी आते हैं, पेड वर्जन भी आते हैं। हमारे लिए फ्री वर्जन पे ही रहेंगे हम इस तक, हमें पेड वर्जन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यदि मैं आपको कोई भी टूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कोई एक पेनी भी स्पेंड मत करना, उस पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए अभी। ठीक है, माई पर्पज इज टू मेक यू मास्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट नन ऑफ योर पेनी गेट वेस्टेड। ठीक है, हम एक पैसा वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे हम क्लिक करते हैं सबसे ऊपर। हाँ जी, ये ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए। सेमरश एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, इससे ऑलमोस्ट 100% आप डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कर सकते हैं। हम एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं एंड एक बार कंट्रोल माइनस कर दो तो ये आपका कंटिन्यू का बटन दिखता रहेगा। आपका स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा हो गया है, बट अब हमें एक ही विंडो में आता रहेगा। एंड आई हैव नेवर परफॉर्म्ड एनी पे क्लिक कर दो। ये पूछ रहा है कि आपने कोई वर्क किया है इसके अंदर, इसके बारे में कुछ पता है। इट्स ओनली मी। आपके इंडिविजुअल टीम है या टीम के साथ वर्क करते हैं, तो जो भी टीम साइज है वो आप चूज कर सकते हैं। यस, कंटिन्यू कर दो। आई डोंट नो पे क्लिक कर दो। आपको सेमरश पता था ऑलरेडी? रमा, एनी आइडिया अबाउट सेमरश? नो सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ हम स्किप ट्रायल पे क्लिक कर देंगे। अभी देखो इसका प्रो वर्जन $139 पर मंथ है, और दूसरा वर्जन भी जो था गुरु वर्जन वो भी $250 पर मंथ है। पर हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे भी नहीं, ना फ्यूचर में इतना करने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं कोई भी टूल आपसे बाइंग नहीं करवाने वाला। ऑलराइट, अच्छा ये जैसा मैंने कहा सेमरश ऑलमोस्ट 100% आपका डिजिटल मार्केटिंग वर्क यहाँ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि कीवर्ड रिसर्च इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। अच्छा, क्लाइंट्स आपके पास जब आप आएंगे या आप अपने बिजनेस के लिए भी कोई वर्क कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल मुझे से डॉक्टर मैम का ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उनके वर्क के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी मेडिकल टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, बट मुझे सपोज एज अ मार्केटर मेरे पास कोई आता है और वो कहता है गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना है। ठीक है, उसका कंटेंट जनरेट करना है, मेरे पास तो कीवर्ड भी नहीं है। राइट, ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। हो सकता है रियल एस्टेट का कोई पर्सन आ जाए, हो सकता है अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका स्पाइंग का काम है, वो स्पाई है। ठीक है ना, अब आपको हाँ रमा का रिएक्शन है ना, शी इज थिंकिंग कि भाई स्पाई भी आते हैं। यस, दे डू कम, है ना। देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज जहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली विद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एंड सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हैं। और उनका काम क्या है, वो पर्सन का उनका काम है जैसे मैरिज मेकिंग होता है ना, एंड जहाँ अरेंज मैरिजेस अरेंज कर रहे हैं, है ना, या फिर वहाँ बेसिकली ग्रूम एंड ब्राइड का पहले से ही जो भी लड़का लड़की देख रहे हैं उन दोनों का बैकग्राउंड वेरीफाई करके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रोवाइड करना। ऐसे ही यदि कोई जॉब के लिए अच्छे क्लाइंट्स को हायर कर रहे हैं, उन क्लाइंट्स का वेरिफिकेशन, या जो जिसको भी जॉब मिली है उसका जो कैंडिडेट है हमारा जॉब का, उसका वेरिफिकेशन भी स्पाई एजेंसीज करती हैं आज की डेट में। ठीक है, काफ़ी लोग ये सर्विस लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज हो सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको रिसर्च करनी हो, तो एक अमेजिंग टूल है सेमरश। हम लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टूल्स मेन्यू है। हाँ, यही नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, हाँ फर्दर डाउन आ जाइए, राइट हैंड साइड, हाँ हाँ और नीचे आ जाइए। ठीक है, इसमें कंटेंट मार्केटिंग एक टर्म है, सबसे नीचे दिख रहा है, वहाँ हम क्लिक करते हैं, जो आपका वहाँ एरो आ रहा है, राइट एरो, कंटेंट मार्केटिंग बॉटम कॉर्नर में। यस, एंड कंटेंट मार्केटिंग पे जैसे आपने क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में टॉपिक रिसर्च का ऑप्शन आ गया। एक बार हम टॉपिक रिसर्च पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड अब मिडिल में देखो, आपका कंटेंट मार्केटिंग अब ऊपर मूव हो गया है, थोड़ा सा ऊपर देखो। यस, ऊपर चला गया कंटेंट मार्केटिंग। हाँ यस, अच्छा अब मुझे यहाँ टाइप करना है
गायनोकोलॉजी, ठीक है, ठीक है, राइट। और हमें इंडिया में इसे रैंक कराना है, तो हम यूएस की जगह वहां इंडिया डाल देंगे। हाँ, यहाँ कंट्री इंडिया कर दो, एंड यहाँ एक हाइड का बटन भी आ रहा है स्टॉप शेयरिंग की नेक्स्ट हाइड लिखा है, तो हाइड पे भी क्लिक कर दो सो दैट एवरीबॉडी कैन सी क्लियरली। हाँ, ठीक है, सेलेक्टेड हो गया। राइट साइड में कहीं क्लिक कर दो। हम दिल्ली वगैरह नहीं लेंगे, हम पूरा इंडिया को टारगेट करेंगे क्योंकि हमारे पास कहीं से भी क्लाइंट्स आ सकते हैं, है ना। राइट साइड में कहीं भी क्लिक कर दो। अब गेट कंटेंट आइडियाज पे क्लिक करो। बहुत ही अमेजिंग टूल है। किसी भी टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है, यू कैन पुट दैट थिंग ओवर देयर। यस साक्षी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्या था? तो अगर हमें पर्टिकुलर दिल्ली के कस्टमर या क्लाइंट अप्रोच करना है तो फिर हम उस प्लेस को मतलब शो करेंगे। यस यस, आप दिल्ली चूज कर सकते हो। उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हाँ जी। अभी आप क्या टारगेट करो, जब आप नया नया शुरू करोगे डिजिटल मार्केटिंग, तो हम पूरा कंट्री का ऑडियंस टारगेट करेंगे, ठीक है। यदि हमारा बहुत ही लोकल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उनका केक एंड बेकरी का बिजनेस है, तो बहुत ही मतलब गाजियाबाद, क्रॉसिंग रिपब्लिक, है ना, ग्रेटर नोएडा, इसी एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। पर यदि आपकी वेबसाइट पे ऑल ओवर द कंट्री भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ट्रैफिक आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, ठीक है। ऑल दो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, डॉक्टर मैम इसको ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता कि भाई क्या चीज़ें आने वाली थी, एंड से मैं मेडिकल स्कूल पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर कोई भी एक टॉपिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो मेडिकल स्कूल के नीचे 4.4K वॉल्यूम दिख रहा है आपको। वॉल्यूम इज बेसिकली 1 मंथ में कितने लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, गेटिंग। तो देखो जितने भी टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ नजर आ गई। 4.4K 4400 का वॉल्यूम है। डिफिकल्टी लेवल इसकी 91 है। मैं डिफिकल्टी 6 तरह की होती है, मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि क्या क्या होती हैं। और इसके जस्ट नीचे लिखा है हेडलाइंस, एंड यहाँ 10 लिखा हुआ है, और ये 10 हेडलाइंस हैं जो गूगल के अंदर, गूगल सर्च जो हमारा सर्च इंजन है गूगल, उसके अंदर टॉप 10 रिजल्ट्स ये हैं हमारे। ऑलराइट, तो यदि मुझे मेडिकल मेडिकल से रिलेटेड अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है एंड गायनोकोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट रैंक करानी है, तो हम इन टॉप कंटेंट को देख सकते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है, इनको रिसर्च कर सकते हैं, ये टॉप पर क्यों बैठे हैं, है ना। एंड इस तरह का कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पे भी ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ रियल एग्जांपल्स लूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे, उनके बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल्स लूँगा, तो आप लोग अपने आप से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, ये हेडलाइंस हो गई। अब सपोज पहले वाले पे हम क्लिक कर देते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। हम इसके जो एरो आ रहा है ना इसके राइट साइड में, नहीं इसी के अंदर आपका एरो भी शो कर रहा है जहाँ गायनोकोलॉजी वर्ड है ना, हाँ यहाँ क्लिक कर देते हैं एक बार। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल टॉप पर रैंक कर रहे हैं वो इंडियाना यूनिवर्सिटी का है, medicine.iu.edu के नाम से है ये वेबसाइट। ये टॉप पर रैंक कर रही है नंबर 1 पोजीशन में, ठीक है। और हमने इंडिया का सर्च किया है और इंडिया में ये टॉप पर रैंक कर रही है, यू गेटिंग, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो इन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है अपनी वेबसाइट पे, किस तरह का कंटेंट डाला है, कैसे कैसे एलिमेंट्स डाले। इन चीज़ों का एलिमेंट्स कहते हैं, जो जैसे यहाँ इमेज लगा रखी है, यदि हम नीचे आएंगे तो यहाँ आर्टिकल होगा, यस, ये आर्टिकल पूरा लिखा है, मल्टीपल इमेजेस हैं, इवन वीडियोस भी यहाँ वीडियो सेक्शन में इन्होंने दिया हुआ है कि वॉच दिस वीडियो, तो आपने वीडियोस भी वॉच कर सकते हो वेबसाइट में। कैसे बनाते हैं, इट्स अ लैंडिंग पेज बेसिकली, ठीक है, कैसे बनता है। तो आप इसको एक बार देख करके अपनी यदि वेबसाइट बना रहे हो तो इस तरह का आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को, जब भी आप जैसे ज्वाइन करोगे ना, तो अपना नेम मेंशन कर देना गूगल के अंदर, सो दैट आपका जो भी आपका जैसे जीमेल पे ज्वाइन, जब आप गूगल मीट में आते हो तो नेम से आपका ज्वाइन करेगा, तो एग्जैक्ट मैं एड्रेस कर सकता हूँ पर्सन को नेम से, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा हम एक काम करते हैं, आई थिंक ये आइडिया होगा कि आपका टॉप कंटेंट कौन सा है, आप इस तरह से देख भी सकते हो। अब हम
यहाँ आते हैं वापस, और इन इन टॉप 10 कंटेंट के अंदर या कौन कौन से ऐसे क्वेरीज हैं जो लोगों के अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनके ऊपर आप और कंटेंट बना सकते हो। देखो क्वेश्चंस वाला सेक्शन आ रहा है ना, राइट साइड में क्वेश्चंस लिखा है, देन 27 दिया है। तो यदि मुझे आर्टिकल लिखना है मेडिकल स्कूल के बारे में, तो मैं ये 10 टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। और इनके बेस पे यदि मेरी गायनाकोलॉजिस्ट रिलेटेड नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है या वेबसाइट है, तो मैं उसको रैंक करा सकता हूँ। गेटिंग? ठीक है। सौजन्या, आई थिंक इज इट क्लियर टू यू गेटिंग दिस थिंग? हाँ, yes, I'm able है to ना, get. आपसे रिलेटेड है। आई टूक दिस एग्जांपल सो Yeah, दैट यू yeah, कैन रिलेट। yeah, ठीक है। yeah. वी डोंट नो in depth of these topics, but you can easily see so many results are there, है ना। Yeah. बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, और इससे रिलेटेड भी सर्चेस नीचे की तरफ आ रहे हैं, 7-8 रिजल्ट्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड ये सारा आप अपने कंटेंट में, वेबसाइट में यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप वेबसाइट मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? हाँ, ऑलराइट, तो आप अपने वेबसाइट्स के लिए भी कंटेंट के आइडियाज यहाँ से पिक कर सकते हैं सेमरश से। अमेजिंग टूल, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल डाला है। अब रमा, आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, एंड साक्षी फॉर यू एज वेल, फॉर शुभम एज वेल, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ टॉपिक सर्च करेंगे, एंड जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको देखेंगे किस किस के ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब हम स्क्रॉल अप करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ये कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हम जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट कल हमने स्टडी किया था, है ना। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन सा था जो हम क्रिएट करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में? वीडियो, ऑडियो, यस, वीडियो, ऑडियो। साक्षी? ब्लॉगिंग, यस, टेक्स्ट कंटेंट भी रहेगा, दैट इज ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, है ना, कैप्शंस भी हम डाल सकते हैं, राइट। तो ये सारा हमारा, है ना, हम कंटेंट इस तरह से बना सकते हैं। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस, चारों तरह का हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए हम स्केड्यूलर का यूज करते हैं। जितना भी हमारा कंटेंट की पोस्टिंग होती है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा 15 अगस्त पे पोस्ट जाएगा अमर उजाला के लिए, मैंने उनको टीम को गाइड कर रखा है कि हमारा कंटेंट 15 अगस्त को जाना है, वो 15 जुलाई तक रेडी हो जाना चाहिए, और उसको हम स्केड्यूल कर देते हैं। ऐसे रक्षाबंधन आपका 19 अगस्त को है आई थिंक, तो वो उसका 19 जुलाई को कंटेंट स्केड्यूल में लग जाएगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा मार्केटर्स थोड़ा फ्री दिखते हैं, ठीक है ना। उसका वन ऑफ द रीजन यही होता है कि वो अपना काम जो भी होता है उसको स्केड्यूल में ऑलरेडी लगा करके छोड़ देते हैं, तो कंटेंट ऑटोमेटिकली पोस्टिंग होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे वापस चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में देखो प्रोजेक्ट्स लिखा है, उसके नीचे एसईओ लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। एसईओ ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और ये हम वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखेंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे, और उसको कैसे हम ऑर्गेनिकली रैंक कराएंगे वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। और जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, दैट इज कीवर्ड रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। यहाँ एक, यदि सेकेंड वाले सेक्शन में देख रहे हो उसके, तो यहाँ कीवर्ड मैजिक टूल, है ना, ऊपर से यदि देखेंगे तो 7th नंबर पे आ रहा है लिस्ट में, कीवर्ड मैजिक टूल। यस, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसका ये नाम से ही मैजिक टूल नहीं है, इट एक्चुअली शोज मैजिक, है ना, इट गिव्स अस गोल्डन नगेट्स आई वुड से, ठीक है। अब कोई भी एक कीवर्ड ले लेते हैं जिसके हम रिसर्च करेंगे। से आप डाल दो से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देते हैं एक बार। अच्छा, अभी मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखवा रहा हूँ क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हम कोर्स लर्न कर रहे हैं। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आ गया, तो आपका यहाँ कीवर्ड हो जाएगा जैसे 3 BHK फ्लैट फॉर सेल, या 2 BHK फ्लैट फॉर सेल, या शॉप फॉर सेल इन नोएडा। यू गेटिंग?
ठीक है। तो यहाँ हमने कीवर्ड डाला, या इसको सर्च टर्म कहो गूगल के लैंग्वेज में, हम कीवर्ड वर्ड यूज करेंगे। ऊपर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया, सर्च किया, नीचे डेटाबेस आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इसको इंडिया कर देते हैं। यस, एंड करेंसी भी जो हम करेंगे वो INR चूज कर लेते हैं, है ना, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी करेंसी को। अच्छा, अब आपने एक टर्म सुना होगा लो हैंगिंग फ्रूट्स, है ना। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक आम का पेड़ है, ठीक है, और आम के पेड़ पर नीचे भी, अभी आम का सीजन भी चल ही रहा है, ठीक है, तो आम के पेड़ पे पके पके आम लगे हुए हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, कि आप नीचे आराम से पेड़ के नीचे खड़े होकर के भी हाथ बढ़ा करके तोड़ सकते हो, ठीक है, पके हुए हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल वहां से तोड़ सकते हो, जो भी वैरायटी का पेड़ है वहां से तोड़ करके आप ले सकते हो, रेडी टू ईट है, वॉश किया एंड रेडी टू ईट है। दूसरा ऑप्शन है पेड़ के बिल्कुल ऊपर आम लगे हुए हैं, ठीक है, आप कौन से आम तोड़ोगे? कॉमन सेंस है कि यदि नीचे लगे होंगे उसी को तोड़ेंगे, है ना, क्यों ऊपर चढ़ेंगे, क्यों स्क्रैचेस, है ना, पेड़ पे चढ़ना, स्क्रैचेस, सीढ़ी वगैरह लगाना, वाई टू डू ऑल दैट हार्ड वर्क, यदि हमारे सामने नजर आ रहे हैं तो हम उन्हीं को तोड़ लेंगे। पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक अलग ही सिनेरियो नजर आता है, एंड मोस्टली जो नया नया डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं वो ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो उन कीवर्ड्स पे कंटेंट बनाते हैं जो जो जैसे आम के पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर वाले फल है ना, सबसे ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैंगोज लगे हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। पेड़ पर यदि चढ़ना भी नहीं आता, सीढ़ी भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी यदि आप बिल्कुल ऊपर से जो बिल्कुल डिफिकल्ट मैंगोज है उनको तोड़ोगे तो चोट लगेगी, ठीक है। वेल, इन द सेम वे जो सबसे बड़ी गलती होती है, यहाँ KD परसेंटेज, आपको एक कलरफुल एक कॉलम नजर आ रहा है, 83 फिर रेड में आ रहा है, 25 फिर ग्रीन में, 66 ऑरेंज में, 43 येलो में, है ना, कलरफुल लाइन दिख रही है, राइट, है ना, दिस इज KD परसेंटेज, ऑल्सो नोन एज कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज, ठीक है। बेसिकली आइडिया ये है कि हमें कंटेंट उन कीवर्ड्स पे बनाना है जो कि वेरी इजी टू रैंक है एंड इजी टू रैंक है, हमें डिफिकल्ट कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट नहीं बनाना। दोनों का मतलब बस ये है कि यदि KD परसेंटेज रेड में है और डिफिकल्ट टू रैंक है, यदि उस पर कॉन्टेंट बनाओगे, उस पर ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जब ऑलरेडी कंटेंट बहुत सारा बना हुआ है तो उसको रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। गेटिंग, फॉर एग्जांपल, यदि इस एरिया में जैसे आज यहाँ तीज का त्योहार है, एवरीबडी यहाँ मेहंदी बहुत लगा रहे हैं, बहुत लोग लगा रहे हैं ना, कल है आई थिंक तीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ मेहंदी लगा रहे हैं, है ना, एंड मेहंदी जो वेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये से चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, रीज़न भी कि लगाने वाले बहुत सारे हैं, है ना, दैट इज़ द रीज़न। पर यदि सपोज एक ही मेहंदी लगाने वाला होता तो वो अपना मोनोपोली दिखा सकता था, अपने हिसाब से चार्जिंग कर सकता था, राइट। Sakshi is from commerce background, as far as I know, so she can understand demand and supply rule, है ना, I know all of you can understand। बेसिकली यदि कंटेंट किसी कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बना हुआ है ना, और उसी के ऊपर आप भी कंटेंट बना रही हो, और गूगल के अंदर आपका फर्स्ट पेज में 10 ही वेबसाइट्स को वो रैंक शो कर सकता है, 1 to 10 ही दिखा सकता है, तो चांसेस आर वेरी लो कि आप उसके अंदर रैंक करोगे, ठीक है। तो कौन से कीवर्ड्स पे हमें कंटेंट बनाना है जो हमारे इजी हैं, वेरी इजी हैं, जिनके ऊपर कंटेंट बनाना है। अब ये कैसे करते हैं, ज़्यादा हम इसके ऊपर और डिस्कशन में नहीं करता, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो KD परसेंटेज का बॉक्स आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में KD परसेंटेज, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में टॉप कॉर्नर में, हाँ ऊपर देखो, फर्दर राइट आ जाओ एक बार, यहाँ वॉल्यूम है, KD परसेंटेज है, हाँ यहाँ क्लिक कर दो, बस ये ऐसे रहेगा ये। अभी यहाँ आपको देखो 6 टाइप की डिफिकल्टी नजर आ रही है कीवर्ड्स की, वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इजी एंड वेरी इजी। वेरी इजी एंड इजी ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सफिशिएंट कंटेंट नहीं बना।
जिस पर आप कीवर्ड पे कंटेंट बनाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कंटेंट इजीली टॉप पर रैंक कर सकता है। ठीक है, गॉट इट ना। इसी तरह से यदि आप वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट कीवर्ड्स पे कंटेंट बनाओगे, यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारी वेबसाइट्स टॉप पोजीशंस लेकर के बैठी हुई है और उनको उन पोजीशन से हटाना इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट, है ना। यू गॉट इट व्हाई आई वाज यूजिंग दिस टर्म लो हैंगिंग फ्रूट्स। यदि लो हैंगिंग फ्रूट्स को आप तोड़ते हो, आई मीन वेरी इजी एंड इजी कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट बनाते हो, आप उनको इजीली रैंक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कहूँगा, अच्छा ये जो हम वेरी इजी एंड इजी है उसकी आपको परसेंटेज टर्म भी दी हुई है, 0 to 14% एंड 15 to 29%। तो इनिशियली जब आप डिजिटल मार्केटिंग की अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हम जो कंटेंट बनाएंगे वो 0 to 29% लेंगे एंड उस कंटेंट को बना करके हम अपनी वेबसाइट पे डालते रहेंगे। जब हमारी वेबसाइट पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1000 विजिटर्स पर मंथ का हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारी वेबसाइट पे हर महीने आ रहे होंगे, देन हम पॉसिबल की तरफ मूव हो जाएंगे। पॉसिबल पे यदि हम जाते हैं और हमने देखा हमारी वेबसाइट पे 3000 विजिटर्स आ गए, मे बी 3 मंथ में, मे बी 4 मंथ में, देन हम डिफिकल्ट लेवल में मूव हो जाएंगे। यू गेटिंग? जैसे बच्चा होता है ना, चलना सीखता है तो हम दौड़ाते ही नहीं है सीधा, हम धीरे धीरे उसको क्रॉल कराते हैं, आई मीन क्रॉलिंग पहले सीखता है, फिर धीरे धीरे उसको कदम कदम, है ना, मम्मी पापा दोनों पकड़ करके हाथ चला रहे होते हैं, जो है ना हमने देखा है, मैंने भी किया हुआ है ना। वेल द थिंग इज कि इस तरह से हम जर्नी ट्रैवल करेंगे। तो स्टार्टिंग में वेरी इजी एंड ईजी। ठीक है, अच्छा अब यदि आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हो तो एक टेबल नजर आ रही है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। तो पहला कॉलम जो है वो आपका कीवर्ड का है, हाँ यहाँ क्लिक कर दो साइड में, यस थैंक यू। अच्छा सबसे ऊपर लिखा है ऑल कीवर्ड्स, तो हमारा जो कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला, उसके अंदर टोटल ऑल कीवर्ड्स इज 8056। तो करीब करीब 8000 कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड मिलते जुलते, और उस पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, मतलब कितने लोग आकर के हर मंथ, एवरी मंथ हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर दीज कीवर्ड्स। तो 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। यू गेटिंग? यदि हम इन सारे कीवर्ड्स की एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी निकालें तो दैट इज 35%। ठीक है, 35% है, पर हमें इस एवरेज के साथ जाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है हम, हमें तो यहाँ देखना है स्टेबल के अंदर कौन से वेरी इजी एंड इजी कीवर्ड्स हैं। यू गेटिंग? अब मैं कीवर्ड्स अब एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यहाँ आपको कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं, पूरा पूरा लंबी लाइन दिख रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, क्योंकि हमने अपना कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला था। ये जो कीवर्ड्स हैं जो 3 वर्ड या 3 वर्ड से ज़्यादा होते हैं, इन्हें हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हाँ देखो 3 टाइप के कीवर्ड है यहाँ, एक है शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरा है मीडियम टेल कीवर्ड, और तीसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड हमारा हो गया सिंगल वर्ड, यदि सपोज मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ सिर्फ वर्ड मार्केटिंग, ठीक है, या मैं सर्च कर रहा हूँ शूज, या मैं सर्च कर रहा हूँ टॉयज, तो ये हमारा हो गया सिंगल टेल कीवर्ड। गेटिंग? यदि मैं 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने वर्ड यूज करा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या मैंने वर्ड यूज किया सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, या मैंने सर्च किया एडिडास शूज, ठीक है, तो ये हो गया मीडियम टेल कीवर्ड। ठीक है, आप चाहो तो अपने पास नोट कर लो। थर्ड टर्म जो होती है इसके अंदर, दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड। 3 वर्ड्स या मोर देन 3 वर्ड्स जो होंगे वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं। जो हम कंटेंट स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट पे बनाते हैं उसके अंदर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड ही क्यों यूज करने हैं, शॉर्ट टेल क्यों नहीं यूज करने, या मीडियम टेल क्यों नहीं यूज करने, है ना। रमा, कैन यू आंसर दैट, बिकॉज यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ।
सर मोस्टली जो पीपल होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज करते हैं, जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सर्च कर रहे थे तो नियर मी लगा दिया सो दैट दे कैन गेट द स्पेसिफिक रिजल्ट। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस साक्षी। सर मैं तो कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ ना, जो गूगल में वो वॉइस वाला आया है ना, जो बोल देते हैं अलेक्सा से कुछ भी आप गूगल पे बोलते हैं, तो उसमें जब भी कोई सेंटेंस या कोई लाइन बोलते हैं तो वो पब्लिक आपने देखा होगा बहुत ही लॉन्ग टर्म में हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आजकल पिछले 1 साल से वॉइस सर्च का ऑप्शन भी है। पहले हम कहते थे दीवारों के कान होते हैं, धीरे बोलो, ठीक है, बट आज की डेट में आपके आसपास लैपटॉप्स भी होते हैं, मोबाइल्स भी होते हैं एंड मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, है ना, एंड्रॉयड, आईफोन, और उनके अंदर सबके अंदर माइक लगा होता है जो कि 24 घंटे हमारा कन्वर्सेशन कैप्चर कर रहा होता है। यदि मैं घर में बैठ कर के बात कर रहा हूँ कि यदि मैं सॉफ्ट टोन में बोल रहा हूँ कि यार गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, मैं रेसिपी ढूंढ रहा हूँ, है ना, रक्षाबंधन आने वाला है, हमें बनानी है ना, तो अब उसको उसने समझ आ गया उसको, इनको गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए क्योंकि गुलाब जामुन बनाने हैं, तो मेरे को रेसिपी देना शुरू कर देगा। ऑन द अदर हैंड यदि मेरा टोन टोन इस तरह से रहेगा, यार शाम का टाइम है या बारिश का मौसम है, यार गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है ना, टोन अलग है, उसने वॉइस सर्च से मुझे पिक करेगा एंड वहाँ वो मुझे स्विगी एंड जोमेटो के लिंक्स देना शुरू कर देगा। सो दैट इज द पावर ऑफ वॉइस सर्च दैट वी मार्केटर्स यूज इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, आप लोग भी ये यूज करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है, बट दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन साक्षी, दिस इज इट हेल्प्स अ लॉट टू आवर मार्केटर्स, टू वी मार्केटर्स, राइट। अच्छा, अब तीनों में क्लियर है कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं हमारे? शॉर्ट टेल, मीडियम टेल एंड लॉन्ग टेल। हाँ, और हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करेंगे, रीजन बीइंग कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे, है ना, यदि सपोज आप टॉयज बोल रहे हो तो आपका टॉयज के अंदर भी बच्चों के टॉयज, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग टॉयज हैं। यदि 1 साल से छोटे होंगे तो हो सकता है वो झुंझुने टाइप के प्रेफर करें, है ना, या बहुत सॉफ्ट टॉयज प्रेफर करें। यदि मैं 10-12 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो गन्स वगैरह प्रेफर करें, है ना, डॉल्स वगैरह गर्ल्स प्रेफर कर सकते हैं ना, अलग अलग बच्चों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ आपको जितना स्पेसिफिक होगी, लॉन्ग टेल जो आपका कीवर्ड है वो स्पेसिफिटी को भी शो करता है कि इतना स्पेसिफिक हो, वो एग्जैक्टली आपके पास ऑडियंस आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं सिर्फ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो मेरे पास बहुत सारे विजिटर्स ऐसे आएंगे जिनको हो सकता है गूगल एड्स चलवाने हो सकता है किसी को मार्केटिंग सीखनी हो सकता है कोई मुझे कहे कि सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखनी है, बैनर बनवाना है या लोगो क्या नाम है, हमें होर्डिंग लगवाना है, कोई भी आ सकता है, राइट। पर यदि मैं बिल्कुल लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो पर्सन सीधा स्पेसिफिक मेरे पास आएगा और उसकी मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कीवर्ड। अच्छा, इसके बाद एक और कॉलम दिख रहा है जहां लिखा है इंटेंट एंड देन दिया हुआ है CICI, है ना, यहाँ अलग कॉलम में येलो कलर का C दिख रहा है एंड आई भी दिख रहा है। इंटेंट इज बेसिकली कि पर्सन की इंटेंशन क्या होगी ये कीवर्ड टाइप करते हुए, और इंटेंट के बेस पे 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड का जो सेग्रीगेशन है, यहाँ 4 टाइप्स के इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है। इंटेंट मतलब होता है इच्छा, ठीक है। यदि मैं वर्ड सर्च कर रहा हूं ताजमहल, अब मैंने वर्ड सर्च किया ताजमहल, तो साक्षी व्हाट डू यू थिंक कि क्या इंटेंशन होगी यदि मैंने ताजमहल डाला है? सर जैसे कोई जानना चाहे कि ताजमहल कब बना था, किसने बनाया था, इतनी देर से ये भी हो सकती है। कोई यस, उसका नाम देख सकता है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। कोई ये भी देख सकता है कि जैसे कि ताजमहल जाना है किसी को, तो मतलब उसकी इंटेंशन कई सारी हो सकती है सर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप यस, होते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेसिकली जब ताजमहल वर्ड डाल रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इंटेंट बेस्ड कीवर्ड के अंदर फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड आता है दैट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है, जहां पर्सन को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि पर्सन सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो हो सकता है उसे पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कहीं से उसने वो टर्म सुन लिया है और वो डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, पहला हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड।
अच्छा, यदि मैं ये डाल रहा हूं हाउ टू रीच ताजमहल, हाउ टू रीच ताजमहल, ये क्या चीज है? ये मैप हो सकता है कि मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। ये यस बाय बस हो सकता है, बाय ट्रेन हो सकता है, बाय मतलब ऑन रोड हो सकता है। यस यस मेरे पास एब्सोल्युटली। बेसिकली मैं वहां नेविगेशन का वे ढूंढ रहा हूं कि भाई मैं ताजमहल कैसे पहुंचूं, राइट, है ना। या मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो मेरे को ये देखना है दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ कर सकते हैं, राइट। तो मैं नेविगेट करना चाहता हूँ उस इंस्टीट्यूट को, उस लोकेशन को दिल्ली में जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया जाता है। तो दूसरे टाइप को, जो सेकेंड टाइप ऑफ कीवर्ड्स है, दैट इज नोन एज नेविगेशनल कीवर्ड। क्लियर है? आप राइट डाउन कर लेना अपने पास। तो पहला है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, दूसरा है नेविगेशनल कीवर्ड। क्लियर? अच्छा, थर्ड मैंने कीवर्ड डाला, अब मैं डाल रहा हूं ताजमहल टिकट्स। ओके, ताजमहल टिकट्स। सो साक्षी, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू मीन बाय ताजमहल टिकट्स? ये भी इंफॉर्मेशन है सर कि उसका टिकट कितने का है, वो इंडियंस के लिए, फॉरनर्स के लिए है, ये भी इंफॉर्मेशन है। यस, ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर यदि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होता हूं तो मैं एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स यदि मैं डाल रहा हूं ताजमहल टिकट्स, चांसेस आर वेरी हाई दैट आई एम गोइंग टू बाय दोज टिकट्स, राइट, है ना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं उन टिकट्स को बाय कर लूंगा। दैट मीन्स वो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं और उनको इंटेंट जो हमारा होता है लेटर सी, उससे उसको डिपेक्ट करते हैं। यहाँ सी दिख रहे हैं ना बहुत सारी, है ना, ये सारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। और जहां वो आई दिख रहा है दैट इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, यस, दिस इज इंफॉर्मेशनल। हाँ, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कई लोग होते हैं कि भाई वो जानना चाहते हैं कि भाई गूगल भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता है क्या। बाकी जो जितने भी आ रहे हैं आपके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो चांसेस आर वेरी हाई कि गूगल पर यदि किसी ने ये कीवर्ड्स डाले हैं तो दे आर गोइंग टू एनरोल इन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ऑल राइट। अच्छा, कमर्शियल के बाद चौथे टाइप के कीवर्ड आते हैं विच इज नोन एज ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कैसे हो सकते हैं? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो सकते हैं यदि मैं डाल रहा हूं ताजमहल पीडीएफ गाइड, ठीक है, या आगरा पीडीएफ गाइड, या टूरिस्ट प्लेसेस नियर ताजमहल गाइड, है ना, या पीडीएफ। तो बेसिकली मैं एक ट्रांजैक्शन चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो पीडीएफ गाइड या फिर वीडियो गाइड हो सकती है, या फिर आपकी कोई मैं मूवी वॉच करना चाहता हूं, कुछ भी ऐसी चीज हो सकता है जहां मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, बट जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो। गेटिंग? नहीं आया समझ? चलो दोबारा बताता हूं। अब मैंने सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग गाइड बुक, है ना, या डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ गाइड। तो यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ गाइड सर्च कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोर्स बाय करना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं वो पीडीएफ डाउनलोड करूंगा और उसको वॉच करूंगा, है ना। या हो सकता है मुझे अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए या अपने ऑफिस के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, उसके लिए मेरे को पीडीएफ से काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एजुकेशन जैसे कि यस यस यस, जरूरी नहीं है वहां कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, पर और तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा, कोई कोई कीवर्ड ऐसा भी होगा जो आपको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट कि ये कमर्शियल है या ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो वहां सी और टी या सी और एन और सी या आई दोनों लिखे हुए भी आ जाएंगे कई बार। ठीक है, जैसे यहाँ सी और आई सिर्फ सी करके लिखा हुआ है, एंड देन आई, एक में आई भी लिखा हुआ है। पर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें सी और एन या टी इस तरह से मल्टीपल भी लिख करके आ जाएंगे। जनरली जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम पेड मार्केटिंग में करते हैं। ठीक है, और जो हमारे यदि हमें ऑर्गेनिक में यूज करना है तो हम चारों तरफ के कीवर्ड, चारों टाइप के कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। यदि हमें गूगल एड्स चलवाने हैं तो हम इन कमर्शियल कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इंटेंट के बेस पे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? रमा, कौन कौन से चार बताए मैंने?
यस रमा, डू यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, कौन कौन से 4 टाइप के कीवर्ड्स मैंने बताए? सर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बताए हैं आपने, नेविगेशनल कीवर्ड्स बताए हैं, कमर्शियल बताए हैं, ट्रांजैक्शनल। बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है, ग्रेट। अच्छा, कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा, किसी को भी पता नहीं लग रहा, बार बार पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज द मस्ट थिंग। ठीक है, यदि समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी पूछोगे तो आपको कोई जज नहीं कर रहा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट अदर पीपल। यदि समझ नहीं आ रहा बार बार पूछो, है ना, कैसे भी पूछ सकते हो, या सेशन में पूछो, व्हाट्सएप करो, है ना, वॉइस नोट छोड़ दो, ऑलवेज वेलकम है। ठीक है, और मैं चाहूँगा जितनी जल्दी आप क्वेरीज को क्लियर करोगे उतना अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था एंड ही टोल्ड मी, हिज नेम इज़ दुष्यंत, और उनका कहना था सर मैं 100 इंस्टीट्यूट्स में विजिट किया मैंने, 100 में, और ऑलमोस्ट बहुत बड़ा मोटा अच्छा 300-400 पेजेस का रजिस्टर लेकर आए थे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, डाउट्स लिखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा सर ये रजिस्टर लेकर आए ये क्या चीज़ है? तो कहते हैं सर मेरे डाउट्स हैं जो मैं अपने जहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पहले किया था वहाँ पूछ नहीं पाया। ठीक है, तो मेरा कहने का सिंपल बात ये थी कि आपको ये क्वेरीज पूछ लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी आपके माइंड में वो क्वेरी आए उतनी जल्दी आप मुझसे पूछ लेना, डिले मत करना। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रहेगी। अच्छा, हाँ, वापस आते हैं हम उसी के ऊपर अपने सैमरश पे। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम आता है वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली है 1 मंथ में अप्रोक्स कितनी बार ये वर्ड सर्च किया है, या ये टर्म जो कीवर्ड है आपका ये कितनी बार सर्च हुआ है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 1,65,000 टाइम्स एक मंथ में सर्च हुआ है। ठीक है, दिख गया मैंने कहाँ से बताया देख करके? हाँ, ये राइट हैंड साइड में जो टेबल आ रही है, हाँ इसमें राइट साइड में देखो कमर्शियल इंफॉर्मेशनल आ रहा है ना रमा? यस, यही वाला, यस। ठीक है, तो ये सारा का सारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम हमें कौन सा कितना लेना है? हमें लेना है 500 एंड अबव। ठीक है, 500 एंड अबव। जब हम अपना कंटेंट बनाएंगे तो हम देखेंगे वॉल्यूम यदि किसी कीवर्ड का 500 या उससे ज़्यादा है तो हम उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, यदि मल्टीपल कीवर्ड्स ले रहे हैं, यदि सपोज हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं और उसमें 5 कीवर्ड्स ले रहे हैं, तो उन 5 कीवर्ड्स का टोटल वॉल्यूम 500 से अबव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने कीवर्ड यूज करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस, ऐसे यूज कर सकते हैं ना, रिलेटेड है सारे के सारे। तो इन चारों पांचों कीवर्ड्स का जो वॉल्यूम है इट मस्ट बी मोर देन 500। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है केडी परसेंटेज का कॉलम। मैंने कितना कितना बताया था, केडी परसेंटेज कितना होना चाहिए रमा? सर आई फॉरगॉट। हाँ जी, यू फॉरगॉट, नो प्रॉब्लम, रिवाइज कर लो फटाफट। 0 to 29. यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर अटेंटिव, दैट्स ग्रेट। 0 to 29% हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारा इस रेंज में है तो इट्स इजी टू रैंक, है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स हमने टर्म यूज किया था। वापस आते हैं सैमरश पे। अच्छा, तो यहाँ हमारा अभी जो आ रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा आ रहा है, पर मैं इसको फिल्टर करूंगा, पर मैं आपको कॉलम्स बता देता हूँ क्या क्या है आगे। इसके बाद एक और कॉलम दिया है CPC, है ना, रमा ने ये वर्ड यूज किया हुआ होगा, बता सकते हो क्या है ये? हैं, यू ऑलरेडी नो इट, व्हाट इज सर दैट? दिस इज कॉस्ट पर क्लिक। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी गुड, है ना, दिस इज कॉस्ट पर क्लिक। दैट मीन्स यदि आप पेड मार्केटिंग करोगे और इस कीवर्ड को किसी ने सर्च किया है तो एज एन एडवर्टाइजर आप कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो, हाउ मच यू आर रेडी टू शेल आउट फ्रॉम योर पॉकेट, आप कितना पे करने के लिए तैयार हो। समझ आया साक्षी? ऊपर से गया, बाउंसर था, चलो दोबारा बताता हूँ। अच्छा, यदि मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, मैंने गूगल एड्स चलाया है और मैंने ये कीवर्ड यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये प्लान किया है कि यदि कोई गूगल पे आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस ऐड पर यदि वो दिखा है तो कोई ना कोई तो क्लिक करेगा ना, ऐसा हो सकता है ना कोई क्लिक कर दे। तो यदि
किसी ने क्लिक कर दिया तो अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं कितने पैसे देने के लिए रेडी हूँ? 41 रुपीज़ एंड 86 पैसा, 41 रुपये एंड 86 पैसे में देने के लिए तैयार हूँ। गॉट इट? ठीक है, तो ये अलग अलग सीपीसी हैं, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। यदि मैं रात को 12 बजे चलाऊंगा, हो सकता है ये सीपीसी 20 रुपये हो जाए, और यदि मैं बिल्कुल पीक टाइम पे चलाऊंगा, है ना, जैसे से सुबह के टाइम में मैंने 9 से 11 के बीच में चला रहा हूँ, या शाम के प्राइम टाइम में मैं चला रहा हूँ 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे के बीच में, तो उस टाइम ये कॉस्ट हमारी जनरली ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सीपीसी का डिसीजन होता है। यस यस, प्लीज कम अप। अप एंड डाउन क्यों होते हैं कि ये कोर्स चेंज होती रहती है, मतलब कोर्स के चार्जेस चेंज हो जाते हैं? ये कॉस्ट किस तरह से चेंज होती है? डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे डिपेंडेड है। ठीक है, जितने ज़्यादा पेड मार्केटर्स चला रहे हो, जितने ज़्यादा एडवर्टाइजर्स होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड चला रहा हूँ और अभी रात को 9 बजे के करीब चला रहा हूँ, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो लोग जो ऑफिस से अभी आए हैं, बिजनेस से अभी फ्री होकर के आ रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हो सकता है ना। और इस टाइम ऐसा हो सकता है मैं ऐड चला रहा हूँ और मेरे साथ हो सकता है 100 लोग और भी ऐड चला रहे हो, है ना। तो 100 लोग तो ऐड चला रहे हैं, पर गूगल के पास कितने स्पेसेस हैं दिखाने के लिए ऐड? 4 पोजीशन टॉप पर है, 3 पोजीशन बॉटम में। ठीक है, टोटल 7 प्लेसेस है। और ये जो ऐड स्पेस है गूगल का, अभी मैंने जैसे अभी आपको ऐड दिखाया था ना फर्स्ट टैब पे, जब हमने क्लिक किया था, जब मैं आपको सर्च रिजल्ट्स बता रहा था, हमने स्पॉन्सर्ड देखा, DIDM, है ना, अलग अलग कंपनीज का देखा था। तो वो जो एड्स चल रहे थे, जब पीक टाइम होगा डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है ना, हमारे पास ऐड स्पेस तो कम है ना, 7 ही जगह है जहाँ हमें ऐड दिखाना है, राइट। तो ये हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट पर क्लिक हमारी बढ़ जाएगी। यस यस साक्षी, डिड हाँ हमारा सर्च इंजन बहुत बिजी होगा, लाइक जैसे अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा लोग चलाते हैं फोन को, या नाइट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि डे पूरा बिजी हो जाता है, तो उस यस समय यस हमारी एड की कॉस्ट बढ़ जाएंगे। यस, चांसेस आर वेरी हाई, उस टाइम हमारे ऐड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जस्ट इसके नेक्स्ट यदि देख रहे हो, वहां लिखा है सर्प फीचर्स। ठीक है, मिल रहा है ना नेक्स्ट कॉलम? यस, सीपी सर्प फीचर्स। साक्षी मुझे बताओ, ये सर्प की फुल फॉर्म क्या है? हाँ रमा, कम अप, क्या कहेंगे रमा? व्हाट डू सर्प क्या होता है? सर आई थिंक सर्च इंजन रिसर्च पेज। बहुत बढ़िया, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ठीक है, अच्छा रमा, आप अनम्यूट या म्यूट करोगे ना तो स्पेस बार दबाओगे, उससे भी हो जाएगा। जैसे इस स्क्रीन पे आओगे, शॉर्टकट है, हम बहुत सारे कीवर्ड शॉर्टकट्स इस सेशंस में मैं शेयर करूंगा, आप लोगों की स्पीड बढ़ जाती है उससे। आई लव यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड आई विल बी शेयरिंग दोज विद यू। ठीक है, अच्छा, सर्फ फीचर्स के यहाँ एक देखो +4 का सिंबल भी आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम। सर स्पेस बार दबाने से स्क्रीन नीचे क्यों आ गई? नहीं, ये तो स्क्रीन नीचे आई है। यदि आपका जो गूगल मीट वाला आ रहा है ना, जैसे गूगल मीट की स्क्रीन जैसे ही आती है, वहाँ आप स्पेस बार दबाओगे तो म्यूट अनम्यूट हो जाता है उससे। ठीक है, आपको बार बार माउस से क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा उसके लिए। ऑलराइट, अच्छा, सर्फ फीचर्स पे आते हैं। जैसे मैंने आपको सर्फ फीचर्स में अलग अलग चीज़ें दिखाई ना, स्कीमा भी आता है, रिव्यूज़ भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 10 अलग अलग सर्फ फीचर्स होते हैं, मतलब एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज में 10 अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जहाँ वो +4 लिखा है, एक बार उस पर क्लिक करो, कर्सर लेके जाओ, क्लिक मत करना बस। हाँ, ये सर्फ फीचर्स के, हाँ देखो इसमें, हाँ ये +4 आ रहा है, एक बार इस पर क्लिक करो, +4 पे। तो देखो यहाँ पीपल ऑल्सो आस्क, आपको ध्यान होगा जब हमने गूगल क्रोम में सर्च किया था तो वहाँ पीपल ऑल्सो आस्क आ रहा था, और वहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने ये कीवर्ड डाला तो चांसेस आर वेरी हाई कि पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर आप आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लोकल पैक, आपने देखा था एक मैप भी नज़र आ रहा था गूगल मैप का, राइट।
ऐसे रिलेटेड सर्चेस, यदि गूगल पे आप रिजल्ट्स पे गए थे, कल मैंने आपको दिखाया था, सबसे नीचे की तरफ गए थे तो वहाँ 7-8 रिजल्ट्स और भी आ रहे थे, राइट। ऐसे ही एड स्टॉप, मतलब लोग इस पे ऐड चला रहे हैं और टॉप पर जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था ना, वो 4 रिजल्ट्स भी आ रहे थे, एड स्टॉप भी आ रहे थे, राइट। ऐसे ही जहां ये +4 है, अभी तो हमने इस पे क्लिक किया है, यदि इस +4 के जस्ट आगे वाला देख रहे हो तो एक लिंक का सिंबल भी आ रहा है ना। हाँ, इसी के आगे यदि लेफ्ट साइड में देखोगे, यस, तो ये साइट लिंक्स है। कल कुछ वेबसाइट्स की लिंक्स भी वहां नजर आ रही हैं, राइट। सर्च रिजल्ट्स में जब आपने देखा था गूगल के अंदर तो वहां ये नजर आ रही थी। ऐसे ही स्टार का सिंबल है, मतलब रिव्यूज भी लोगों के वहां नजर आते हैं, ठीक है। ऐसे ही इमेजेस का सिंबल है, मतलब इससे रिलेटेड इमेजेस का एक कलेक्शन भी आपको नजर आ सकता है। देन वीडियो का सिंबल है, मतलब वीडियोस भी नजर आ सकते हैं, यू गेटिंग। तो ये वैरायटी ऑफ सर्प फीचर्स हैं जो हमें एक सर्प रिजल्ट्स के अंदर नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट कॉलम में अपडेटेड। अपडेटेड मतलब आपका ये कब अपडेट हुए थे कीवर्ड्स के लिस्ट, लास्ट वीक अपडेट हुए, ठीक है। सो वी आर ओके विद दैट। यदि अपडेटेड हुए तो इसमें मेजर चेंज इतना नहीं होता, इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, तो वी आर ओके यदि लास्ट वीक में या 2 वीक्स में भी अपडेटेड है, ऑलराइट। अच्छा, अब हमें कंटेंट बनाने के लिए जो कीवर्ड्स चाहिए, उसके लिए हम क्या जाएंगे, हम जो केडी परसेंटेज वाला बॉक्स था लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, रमा प्लीज क्लिक ऑन दैट, यस यू ऑलरेडी नो इट। एंड सबसे नीचे हमें लेने हैं वेरी इजी एंड इजी, दैट मीन्स हमें 0 to 29 लेना है। तो यहाँ नीचे कस्टम रेंज का बॉक्स दिया हुआ है, हम यहाँ डालेंगे 0 एंड 2 में डालेंगे 29 एंड क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर, ठीक है। अब ये आ गए आपके वो कीवर्ड्स, वो गोल्डन नगेट्स, ठीक है, जिन पे यदि आप कंटेंट बनाओगे चांसेस आर वेरी हाई आप टॉप पर रैंक करोगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब आप यदि देखोगे पहला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, सफिशिएंट वॉल्यूम इस पे नहीं है, 22,200 लोग हर महीने इसको सर्च कर रहे हैं एंड कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है 25, ठीक है। 40 रुपए का सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है 40 रुपए। अब इस कीवर्ड पे यदि मैंने कंटेंट बना दिया, आपको समझ आ गया तरुण खंडल टॉप पे क्यों रैंक कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने इन सभी कीवर्ड्स पे कंटेंट ऑलरेडी बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है, ठीक है। बट स्टिल यदि और भी मार्केटर्स इनके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि वो भी टॉप पे रैंक कर सकते हैं। एंड यदि कोई एडवर्टाइजर कॉस्ट पर क्लिक 40 रुपए, या इसके नीचे वाले में देखो 80 रुपए भी आ रहा है, एक सिंगल क्लिक का 80 रुपए दे रहा है ना। और यदि मेरा भी टॉप पर रैंक कर रहा है, मेरा वाला जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट है 24 घंटे टॉप पे रहेगा, 24 घंटे टॉप पे रहेगा। पेड मार्केटर का क्या है, जितने देर तक उसने ऐड चलाया उतनी देर ही टॉप पे रहेगा, राइट। तो किसका ज्यादा बेनिफिट है, 24 घंटे वाले का, है ना। ऑल दो टाइम टेकिंग है, मैंने कल बताया था आपको, 2 तरह की चालें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक है कछुए की चाल और दूसरा है खरगोश की चाल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको जैसे कछुआ डेली वर्क करता है, इन द सेम वे कंसिस्टेंटली वर्क करना होता है डिजिटल मार्केटिंग में, धीरे थोड़ा थोड़ा करो पर कंसिस्टेंटली करो। पर यदि आप हॉपिंग करोगे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर स्टॉप कर दिया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी या गूगल माई बिजनेस रैंक कर जाएगा या यूट्यूब चैनल रैंक करेगा, आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड, वो नहीं रैंक करेगा, वो वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि हमें ऑर्गेनिकली रैंक करना है तो हमें डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट पोस्टिंग करनी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए यदि मुझे करनी है तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, ब्लॉग्स पब्लिश कर सकता हूँ, एंड ऑल्दो इनके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट, ऐसा नहीं है कि हम एड्स नहीं चला सकते, एड्स भी चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ एक कीवर्ड आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ग्वालियर, 14 का डिफिकल्टी है ना। यदि आप ग्रीन वाले डार्क ग्रीन 14 जहाँ लिखा है, यदि इस पे लेकर आते हो इट्स वेरी इजी, और यहाँ क्या लिखा है, योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, यू गेटिंग। तो टॉप पर कैसे रैंक करना है, उसका सीक्रेट यही है कि आपको केडी परसेंटेज 0 to 29 के बीच में लेकर के अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। यदि आप ये कंटेंट क्रिएट करेंगे आप टॉप पर रैंक कर जाएंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी?
ठीक है, ये जो हमारा आज हमने क्लास में भी सीखा है, दिस इज नोन एज कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ हार्ड वर्क तो करेंगे ही, पर हम स्मार्ट वर्क करने के लिए आए हैं, है ना। एंड मैं यहाँ एक टर्म यूज़ करता हूँ, वी विल डू स्मार्ट वर्क बट एज हार्ड एज पॉसिबल एज वी कैन, ठीक है। वर्क स्मार्ट एंड एज हार्ड एज यू कैन, ठीक है। तो हमें स्मार्टली वर्क करना है, तो हमें उन कीवर्ड्स पे कंटेंट नहीं बनाना जो डिफ़िकल्ट है ना, हार्ड है, वेरी हार्ड है। हम इन कीवर्ड्स पे कंटेंट बनाएंगे जो इजी टू रैंक है। अच्छा, अभी हम सैमरश का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं और हमें ये 24 आवर्स में 10 रिजल्ट सर्च करने देता है। उसके बाद यहाँ पॉपअप आ जाता है कि नाउ यू कैन बाय प्रो वर्जन, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि अभी हमें फ्री वर्जन यूज़ करना है तो हमने जितने भी ये कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। जहाँ आपका कीवर्ड लिखा है ना टेबल के टॉप पर, उसके बिल्कुल टॉप पर कर्सर लेके जाओ। हाँ, इसके और ऊपर आ जाओ, नहीं उतना ऊपर नहीं जाना, हमें तो बस ये कीवर्ड्स चाहिए। हाँ, राइट में मूव कर जाओ, जहाँ ये कीवर्ड लिखा है ना नेक्स्ट कॉलम में, हाँ यस, इसके लेफ्ट साइड में रखो कर्सर एंड नीचे तक सारे सेलेक्ट कर लो। हाँ, इस तरह से कर लो। हाँ, कॉपी कर लिया इसको, और इनको हम एक नोटपैड में भी डाल सकते हैं, हम इसको एक एक्सेल शीट में भी मेंटेन, गूगल शीट में मेंटेन करते हैं। तो हम एक यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी है नेक्स्ट टैब ओपन करने के लिए, शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी प्रेस करो। हाँ, माउस से भी ऐसे क्लिक कर सकते हो, पर यदि आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करोगे तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, और यहाँ टाइप करेंगे गूगल शीट। यस, हाँ, इस पे क्लिक कर दो गूगल शीट्स फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर। हाँ जी, ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं एंड इसके अंदर हम इस शीट का नाम रख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्क, ठीक है। तो हमें ये पता रहेगा हमने क्या किया इस शीट के अंदर। ये सेम शीट आप सब भी बना लेना, क्योंकि हम इस शीट को बहुत ज़्यादा अपने डिजिटल मार्केटिंग वर्किंग में यूज़ करेंगे। एंड इसको शेयर भी कर दो, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे शेयर पे क्लिक करो, क्योंकि जो इसके अंदर आप होमवर्क करोगे मैं उसको चेक भी कर पाऊंगा। शेयर पे क्लिक करो, शेयर बटन पे, शेयर पे क्लिक करो, शेयर, यस। एंड यहाँ सर्च करो तरुण खंडल, TARUNKHANDAL 81@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस है बेसिकली मेरा, और ये शीट आप मुझसे शेयर कर रही हो एंड इसमें आपका वैरायटी ऑफ होमवर्क आप करोगे एंड वो मैं आपका एज अ ट्रेनर, है ना, एज अ मेंटर मैं उसको चेक करूँगा। होमवर्क चेक करना तो बनता है ना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड पे क्लिक कर दो, सो आई विल बी हैविंग एक्सेस ऑफ दिस शीट, ठीक है। और राइट साइड में ये जो टेबल हमारी आई है इसको हम एक्स आउट कर देंगे, ठीक है। आप सब ऐसे शीट बना लेना और मुझसे शेयर कर देना, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये टेबल जो आ रही है इसको एक्स आउट कर दो, वी डोंट वांट दैट, यस। अच्छा, यहाँ हम उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देंगे। तो हम अपना नहीं, ये तो हमारा गूगल शीट का लिंक आ गया, तो हम वापस जाते हैं और इनको कॉपी कर लेते हैं। पहला वाला सबसे ऊपर वाला कॉपी नहीं हुआ है, तो हम एक बार नहीं, आप ना इसको लेफ्ट साइड में रखो, बिल्कुल लेफ्ट में रखो अपने कर्सर को, यस, और लेफ्ट ले जाओ हल्का सा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें इसमें जो कॉलम चाहिए वॉल्यूम वाला एंड केडी परसेंटेज भी चाहिए, तो वो भी पूरा सेलेक्ट कर लो। चलो कोई नहीं, अभी इतना ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करो एंड वहाँ पेस्ट कर दो। हाँ जी, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये इस तरह से टेबल में आ गया। अच्छा, एक और जो चीज़ हमें चाहिए, वापस हम कंट्रोल 3 प्रेस करोगे तो सैमरश में आ जाओगे। अच्छा, कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो पहला टैब, कंट्रोल 2 प्रेस करोगे तो सेकंड टैब, ऐसे कंट्रोल 9 तक आप अलग अलग टैब्स में मूव कर सकते हो। यदि आप कंट्रोल 3 प्रेस करोगे, हाँ, इसको गॉट इट पे क्लिक कर दो, हमें अभी इटैलिक नहीं चाहिए, है ना। कंट्रोल 3 प्रेस करोगे तो सैमरश ओपन हो जाएगा, यस, लाइक दैट, ऑलराइट। अच्छा, इसको यदि हमें टेबल को डाउनलोड करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक्सपोर्ट का बटन है, वहाँ एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। हाँ, नीचे नीचे आ जाओ, 2-3 तरीके बता देता हूँ। एक तो
राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो 3 डॉट्स आ रहे हैं, यस यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हो, एक बार क्लिक करो प्लीज़। ठीक है, ऑल्दो ये प्रो वर्जन के लिए कह रहे हैं, मैं इसका प्रो वर्जन यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कैसे होता है क्या होता है। इसको अभी के लिए हम एक्स आउट कर देते हैं, हाँ इसको एक्स आउट कर दो। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहे हैं, एक बार वहाँ क्लिक करो। हाँ फर्दर आप राइट हैंड साइड, राइट 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 नॉट लेफ्ट, राइट यस, और ऊपर जाओ, 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, और ऊपर देखो, हाँ इसके ऊपर देखो 3 डॉट आ रहे हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पहुंच गए हम, हाँ ग्रेट। अच्छा इसके अंदर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। आपका प्रिंटर कनेक्टेड है क्या अभी? अच्छा ऑल तो मुझे अभी प्रिंट आउट नहीं चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ प्रिंट आउट। डेस्टिनेशन चेंज करो, हाँ यहाँ चूज करो एंड सेव एज पीडीएफ कर दो। ठीक है, आप इस तरह से इन कीवर्ड्स को अपने पास सेव करके भी रख सकते हो। तो आप चाहो तो एक डिजिटल मार्केटिंग करके फोल्डर बना लेना अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, एंड उसमें भी इनको सेव करके रख सकते हो। ठीक है, गॉट इट। तो क्या है, यदि आपके वो जो 10 रिजल्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसके बाद ये कहता है प्रो बाय करना है, तो हम ऑलरेडी अपना काम यहाँ से कर चुके हैं और इन 10 कीवर्ड्स के बेस पे हम 10 आर्टिकल लिख सकते हैं, राइट। 10 आर्टिकल यदि हम एवरी थर्ड डे एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो अगले 1 महीने का काम हमारे पास मिल चुका है, हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। यदि सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लिखना है तो एक दिन आप आर्टिकल लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, 2-3 दिन आपको उसमें लग जाएंगे, फिर 3 दिन बाद चंडीगढ़, इंदौर, सूरत, थ्रिसुर, यू कैन राइट कंटेंट लाइक दैट। इज इट क्लियर टू यू? एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दैट? अच्छा, तो ये कीवर्ड रिसर्च है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में है, ठीक है, तो इसके अंदर अपनी अपनी शीट्स आप रेडी करेंगे। होमवर्क ये रहेगा, एक कीवर्ड मैजिक टूल पर जाएंगे और दूसरा आप सबसे नीचे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर टॉपिक रिसर्च करेंगे। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँगा वो है डोमेन ओवरव्यू। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको डोमेन ओवरव्यू दिख रहा है ना, हाँ यहाँ क्लिक करो। अच्छा रमा, आपके पास वेबसाइट है अपनी, राइट, उसका यहाँ है या नहीं है? नहीं है, कोई इशू नहीं है। यदि आपको किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस करना है तो यहाँ उसका यूआरएल आप डाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये एनालिसिस करना है कि youtube.com की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, तो आप यहाँ टाइप कर देंगे youtube.com एंड, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना, यूट्यूबर हो गया है ना, हाँ टाइपो मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, होता है। सर्च पे क्लिक कर दो एक बार, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस आ गई। कोई ब्रांड न्यू वेबसाइट आप जब खरीदोगे तो, अच्छा यहाँ देखो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, ये वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक है ना, वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक है, और नीचे की तरफ एक टर्म आ रही है ऑथोरिटी स्कोर, दिख रहा है ना, कहाँ है ऑथोरिटी स्कोर, है ना, एंड ऑथोरिटी स्कोर के, यस दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इसके नीचे ऑथोरिटी स्कोर आ रहा है 100। जब आप एक ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीदते हैं तो उसका ऑथोरिटी स्कोर होता है 0, ठीक है। तो यदि आप बिल्कुल ब्रांड न्यू, आपने सपोज साक्षी ने एक वेबसाइट खरीदी, साक्षी त्यागी.com, सपोज वो अवेलेबल हो गई और मिल गई, ठीक है, तो यदि उसका खरीदेंगे तो उसका ऑथोरिटी स्कोर कितना होगा? 0, ठीक है। अच्छा, ऑथोरिटी स्कोर भी कहते हैं इसको, डोमेन ऑथोरिटी स्कोर भी इसी का नाम होता है, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी स्कोर भी इसी को कहते हैं। जब एक वेबसाइट लाइव नहीं होती है ना, जब उसको सिर्फ बाय किया है आपने, तो उसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। उस डोमेन का ऑथोरिटी स्कोर, ऑथोरिटीज मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस कहती है, विजिटर्स कितने आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑथोरिटी स्कोर, ओके। अच्छा, इस ऑथोरिटी स्कोर के राइट साइड जो कॉलम है वहां लिखा है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। ऑर्गेनिक होता है जो आपका अनपेड ट्रैफिक है, जिसके लिए आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। दैट मीन्स 8.2 बिलियन पीपल मंथली इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, 8.2 बिलियन, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है दैट इज 1.4 बिलियन, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट।
अच्छा, इसके जस्ट नीचे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? google.com। यस, यू आर राइट, google.com। एंड ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक के नीचे लिखे हैं कीवर्ड्स, दिख रहा है वहां थोड़ा? हाँ, यस, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। और यहाँ लिखा है 2.6 बिलियन, मतलब 2.6 बिलियन लोग, 2.6 बिलियन कीवर्ड सर्च हो रहे हैं और उससे 8.2 बिलियन ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। इतने विजिटर्स आ रहे हैं उनको सर्च करके। गेटिंग? अच्छा, ऐसा नहीं है कि YouTube सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज कर रहा है इसकी, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में आपको मिल रहा है पेड सर्च ट्रैफिक। ठीक है, दैट मीन्स YouTube पेड मार्केटिंग भी कर रहा है। आप सोचो, इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है फिर भी वो पेड मार्केटिंग कर रहा है ना? कल मैंने एक टर्म यूज करी थी कि हम 360 डिग्री मार्केटिंग करेंगे। जहां जहां हमारा विजिटर, हमारा क्लाइंट है ना, जो हमें पे कर सकता है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए, हम उसको वहां कैप्चर करेंगे। चाहे हम उसको बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग करें, बल्क ईमेलिंग करें, वेबसाइट करें, गूगल माय बिजनेस करें, गूगल एड्स रन करें, फेसबुक एड्स रन करें, हम हर जगह अपने ऑडियंस को कैप्चर कर लेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। गेटिंग ना? हमें बिजनेस लाना है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना है, सो वी हैव टू कैप्चर देम wherever they are। is it clear to all of you? अच्छा, पेड सर्च ट्रैफिक हमें पता लग गया। पेड सर्च ट्रैफिक के सर वो नीचे भी, पॉइंट थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। यस यस, व्हाई नॉट। 360 डिग्री। अच्छा, ऑथोरिटी स्कोर, इज इट क्लियर टू यू? व्हाट इज ऑथोरिटी स्कोर? I want you to repeat the 360 marketing thing, sir. Okay, 360 degree marketing is basically marketing at every channel, on every channel that we can think of in digital marketing. Whether it is your organic website ranking, that is search engine optimization, and it will include Google Ads well, Google Ads like search engine marketing. It will include social media optimization, like we will be posting content regularly on social medias, Facebook पर, Instagram, Twitter, Quora, LinkedIn, हर जगह हम रेगुलरली कंटेंट की पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, हमारा ऑडियंस यदि यूट्यूब पे आ रहा है तो वहां उनको कैप्चर करेंगे। यदि हमारा ऑडियंस इंस्टाग्राम यूज करता है तो वहां हम उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे या उनकी लीड इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। इज इट गेटिंग क्लियर टू यू? अब समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, मतलब हम अपने ऑडियंस को कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। ये ठीक है, ईमेल्स, व्हाट्सएप, बल्क मैसेजेस और कुछ और बोले थे, वर्क, हाँ जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एसईओ, एसएमओ तो बोल दिए, वो वर्क का एसएमओ। कुछ बोले थे, वर्क। वर्क का बेसिकली हम यहाँ 31 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उन 31 मॉड्यूल्स को, है ना, वेबसाइट की बात करी होगी मैंने, वर्क मतलब वर्क अराउंड, मतलब 360 डिग्री वे ऑफ वर्किंग होगी हमारी, मतलब 360 डिग्री से हम, जो जैसे महाभारत में हमने चक्रव्यूह सुना था ना टर्म, ठीक है, तो हम उसी तरह से बेसिकली अपने ऑडियंस को कैप्चर करते हैं, कहीं भी छोड़ते नहीं है ना। वी हैव टू जनरेट एज मच एज रेवेन्यू वी कैन। ठीक है, एंड वी विल बी सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देम। ऑलराइट, अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था जब हमने टर्म SEO यूज किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज किया था। मैंने 3 टाइप के SEO बताए थे, कोई बता सकता है क्या क्या थे? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा, नहीं, आपको याद नहीं होगा, ये हमने कल डिस्कस किया था। इट्स ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO, राइट, है ना। ऑन पेज SEO का मतलब ये होता है कि हम अपनी ही वेबसाइट पर रेगुलरली कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ पोस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस हम कर रहे हैं, दैट इज ऑन पेज SEO। मतलब ऑन पेज मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर हम पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वेबसाइट है tarunKhandal.com, तो tarunKhandal.com के ऊपर जो मैं आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स लिख रहा हूँ और
कुछ ऑन पेज एसईओ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ इज मैंने अपनी वेबसाइट पे तो आर्टिकल लिख दिया, अब मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ दूसरों की वेबसाइट पे। जैसे मैंने उसको linkedin.com पे पब्लिश कर दिया, facebook.com पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, कोरा पे डाल दिया, अलग अलग वेबसाइट्स पे डाल रहा हूँ, दैट इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज मतलब मैं अपनी वेबसाइट के पेज से ऑफ हूँ, मतलब उसके ऊपर नहीं हूँ, दूसरों की वेबसाइट्स पे जा करके मैं कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। क्लियर? अपने वेबसाइट की लिंक दूसरों की वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? Yeah. अंडरस्टैंडिंग? Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हम ऑन पेज एसईओ भी करते हैं, ऑफ पेज एसईओ भी करते हैं। और यहाँ जो टर्म बैकलिंक्स लिखी है ना, है ना, ये बैकलिंक्स का मतलब ये है, अच्छा बैकलिंक्स के जस्ट नीचे रेफरिंग डोमेन लिखा हुआ है ना, एंड रेफरिंग डोमेन इज 20.5 मिलियन, 20.5 मिलियन वेबसाइट्स पर इन्होंने अकाउंट बना रखे हैं। ठीक है, और या 20.5 मिलियन अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जो अलग अलग जो youtube.com की वीडियोस की लिंक्स हैं वो डली हुई हैं। और कितनी लिंक्स डली हुई हैं? 36.4 बिलियन। क्लियर? अच्छा, ये तो वेबसाइट बहुत बड़ा ह्यूज है, अपने आप में सर्च इंजन है ये। ऐसे ही आप छोटे छोटे वेबसाइट्स के यहाँ लिंक डाल करके, अभी जैसे हमारा youtuber.com डल गया था ना, तो उसका ऑथोरिटी स्कोर 4 आ रहा था। आई डोंट नो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है नहीं, पर उसका डेटा बहुत ही कम आ रहा था कंपेरेटिवली। ठीक है, अच्छा यदि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देखो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिकली। एंड इसको हम इंडिया से, देखो सबसे ज़्यादा यूट्यूब इंडिया में ही आई थिंक यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब एंड इंडिया एंड यूएस ऑलमोस्ट टक्कर दे रहे हैं, 1.3 बिलियन का ट्रैफिक है, राइट। बोथ आर टाइंग एट 16%। डू यू सी दैट चार्ट ऑन द लेफ्ट साइड? इंडिया, यूएस, ब्राज़ील। ब्राज़ील थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो यूट्यूब यूज़ करता है, यू कैन सी इट, राइट। अच्छा, ये लेफ्ट साइड, रमा एक बार लेफ्ट वाले चार्ट को थोड़ा सा कर्सर मूव करना उस पर। ये जो लेफ्ट साइड वाला चार्ट है, ऑर्गेनिक पेड, इंडिया, यूएस, ब्राज़ील जहाँ लिखा है नीचे नीचे नीचे, यस, ये वाले चार्ट की बात करें जहाँ भी रमा का कर्सर है, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूट्यूब यूज़ हो रहा है। कितना यूज़ हो रहा है? ट्रैफिक का शेयर कितना है? 100% में से 16% इंडिया से आ रहा है, 16% यूएस से आ रहा है, 5.4% ब्राज़ील से आ रहा है, एंड रिमेनिंग 63% अदर कंट्रीज से आ रहा है। और कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में ये लिखा है, 1.3 बिलियन इंडिया से, 1.3 बिलियन यूएस से, 443 मिलियन ब्राज़ील से। एंड कौन कितने कीवर्ड्स हैं वो भी आप कॉलम में देख सकते हो। आप लोगों के लिए होमवर्क जो रहेगा, आप इस रिपोर्ट को फैच करना और ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना, पूरा नीचे तक गो थ्रू करना और थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको समझने की कोशिश करना। हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज आई नो यू गाइज मस्ट बी गेटिंग लेट फॉर योर डिनर, है ना। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू, है ना, आपको वेट ज़्यादा नहीं कराऊंगा। आप इस रिपोर्ट को देखना। आज जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा था वो कीवर्ड रिसर्च का था, एंड आई थिंक उसकी क्लैरिटी आप सबको हुई है, राइट। ठीक है, तो वो आप एक बार अपने एंड से खुद करके देखना और अपना शीट बनाना एंड शीट को मुझसे शेयर करना। ठीक है, कल हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे जहां हम वेबसाइट्स के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में समझेंगे, डोमेन क्या होती है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, HTTP जो वेबसाइट में आता है, या कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, इनसिक्योर है, वो कैसे इंश्योर करते हैं। वी विल बी स्टडिंग दोज थिंग्स इन टुमारोज सेशन। ठीक है, हाउ वाज टुडेज सेशन? डिड यू लाइक इट? Was it good? It was good, sir. It was good. Was it understandable or Maybe I overdose? missed yesterday's class, so it is little difficult. But I know you missed it, but I think you might have been busy somewhere. But trust me, if you allocate these 1.5 hours to me, Monday to Thursday, trust me, you won't repent it after three months. ठीक है, मैं आपको सूद के साथ इसमें वापस करूंगा। एंड ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ठीक है, यदि हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचना सीख लिया
तो हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं और एक एक एरिया को हम मास्टरी करेंगे, पूरा अच्छे से सीखेंगे एंड उनको रैंक कराएंगे, ठीक है। और गूगल के टॉप में हमें रैंक करना है। यस रमा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट यस, थिंग इज नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है? बिल्कुल। नेगेटिव का कीवर्ड्स हम जनरली पेड मार्केटिंग में यूज करते हैं। ये वो टर्म्स होते हैं जिसके लिए हम पे करने के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना है, ठीक है, और ऐड चलाते हुए मैं ना इसको एक निगेटिव कीवर्ड मार्क करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आप फ्री को मार्क क्यों कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री या फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को निगेटिव क्यों मार्क कर रहे हो? उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि यदि कोई फ्री सर्च करके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है तो उसको मेरा ऐड दिखे, क्योंकि यदि वो क्लिक भी कर देगा तो उसकी इंटेंशन क्या है, उसको तो फ्री कोर्स चाहिए, राइट। अभी क्लियर हुआ, समझ आ गया? यस सर। एंड सर सेकंड थिंग इज जो हैशटैग्स यूज होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, क्या वो भी कीवर्ड्स ही होते हैं? एक तरह से कीवर्ड सर्च ही बोला जाएगा उसको भी? उनको कीवर्ड नहीं, उनको लिंक्स कहा जाता है। ऑल्दो जो यदि आप उनको लिंक बना देते हो, यदि बीच में स्पेस नहीं है, हैशटैग के साथ है, तो वो अपने आप में एक कीवर्ड है, पर वो एक लिंक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि कभी भी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे पोस्टिंग कर रही हो, आप 5 से 10 हैशटैग्स लगा के रखो, ठीक है। जितने भी आप नीचे जो हैशटैग लगाओगे, कोशिश करो वो मीडियम टेल या लॉन्ग टेल हो। आई मीन 2 कीवर्ड्स का मिक्स हो सकता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका एक हैशटैग बना दिया एंड देन पोस्ट करा। और एक और इंपॉर्टेंट हैशटैग जो बनाओगे वो होगा आपका ब्रांड नेम या आपका खुद का नाम जिसको आप ब्रांड बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंटेंट पोस्ट करना है तो मैं वहां हैशटैग तरुण खंडल लगा देता हूं। तो अभी आपने जैसे देखा था ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, और मैं टॉप पे रैंक कर रहा था। उसका वन ऑफ द रीजन इज सर्च इंजन ये समझते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मतलब तरुण खंडल। यू गॉट इट। इन द सेम वे यदि सॉफ्ट टॉयज कोई सर्च करेगा तो आपका ब्रांड का नेम वहां आना चाहिए, वहां रैंक करना चाहिए रमा का नेम, ठीक है। गॉट इट। सर दैट तो इज 30 हैशटैग्स लगाना अच्छा नहीं नहीं, है नॉट क्या? एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपको यदि कहूँ कि आपको मैं 30 डिफरेंट टाइम वर्क दे दूँ, फॉर एग्जांपल से 10 बच्चों की डिलीवरी है एक ही दिन के अंदर, ठीक है। आई थिंक इट वुड बी, आई डोंट नो आप इतना हैंडल कर पाते हो या नहीं, बट द थिंग इज यदि आपको ज़्यादा टास्क यदि दे देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, और वो भी अलग अलग एरिया की, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना, फोकस करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। यस, इन द सेम वे जब भी ये जो जितने भी हम हैशटैग्स लगा रहे हैं, ये एक अपने आप में लिंक है और हम क्रॉलर को कह रहे हैं कि भाई हमें इस पे रैंक करना है, ठीक है। और यदि सपोज डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड डाला, मैंने हैशटैग डाल दिया, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हैशटैग एसईओ कोर्स, हैशटैग गूगल एड्स कोर्स, हैशटैग व्हाट्सएप कोर्स, हैशटैग चैट जीपीटी कोर्स, बहुत सारे डाल दिए। क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं गूगल एड्स कोर्स बेच रहा हूँ या फेसबुक एड कोर्स सेल कर रहा हूँ या कंप्यूटर कोर्स करा रहा हूँ या क्या करा रहा हूँ, वो किसी पे भी मुझे रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो सजेस्टेड है अप्रोक्स 5 to 10 के बीच में हैशटैग्स लगाओ एंड ऐसे हैशटैग्स लगाओ जिसपे वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है। बाकी हम ये सोशल मीडिया के अंदर जब हम करेंगे तो मैं बहुत सारे टूल्स भी दूंगा जिनसे हम हैशटैग जनरेट करेंगे, ठीक है। we will be learning those things, all right। and वीडियो मैं विद इन 24 आवर्स शेयर कर देता हूँ, तो ये आपको वीडियो कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी, ठीक है। all right, bye bye, good night all of you, see you tomorrow, bye। बाय सर।